नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। शुरू करते हैं खबरें तेज रफ्तार में। सीएम नीतीश कुमार ने पर्यटन के क्षेत्र में राजगीर को दिया बड़ा तोहफा। घोड़ा कटोरा में बने इको पार्क का किया उद्घाटन। राजगीर को घोड़ा कटोरा पार्क में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और पूर्व स्पीकर विजय चौधरी ने किया पौधारोपण। राजगीर में घोड़ा कटोरा पार्क का उद्घाटन करने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने लिया पार्क का निरीक्षण। घोड़ा कटोरा पार्क के उद्घाटन के बाद सीएम नीतीश कुमार ने किया एंटी पोचिंग कैंप से लिया इलाके का जायजा। राजगीर में सीएम नीतीश कुमार ने लिया घोड़ा कटोरा झील का जायजा। गंगा जल उद्भव योजना से जुड़े कार्यों के लिए जानकारी। राजगीर को मिली एक और सौगात। सीएम नीतीश ने वेणुवन पार्क का किया उद्घाटन। वेणुवन पार्क में सीएम नीतीश कुमार ने लिया फव्वारे का आनंद। वेणुवन में ई रिक्शा पर सवार हुए सीएम नीतीश। ई रिक्शा से वेणुवन पार्क का जायजा। राजगीर के वेणुवन पार्क में सीएम नीतीश ने किया पौधारोपण। वेणुवन में सीएम नीतीश ने की विशाल बरगद के वृक्ष की परिक्रमा। वेणुवन में सीएम नीतीश ने की भगवान बुद्ध की पूजा। राजगीर के वेणुवन में सीएम नीतीश ने जलाशय का लिया जायजा। सरोवर में सीएम ने पक्षियों को खिलाया दाना। मनमोहक दिखा नजारा। वेणुवन में पार्क निर्माण के दौरान ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों को सीएम ने किया सम्मानित। सीएम नीतीश ने कहा भगवान बुद्ध से जुड़ा वेणुवन आने वाले दिनों में बनेगा पर्यटन का केंद्र। सीएम नीतीश ने जताई उम्मीद राजगीर के वेणुवन में बिहार के साथ ही दूसरे राज्यों से भी लोग आएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा 1.5 महीने के भीतर नेचर सफारी का पूरा होगा काम। मुख्यमंत्री ने गंगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का भी किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवादा में गंगा उद्भव परियोजना का किया निरीक्षण। कार्य परियोजना के लिए जानकारी। राजधानी पटना में सीएम ने किया आर ब्लॉक से दीघा के बीच 6 लेन सड़क का उद्घाटन। सीएम नीतीश कुमार ने कहा बिहार के किसी भी कोने से 6 घंटे में पटना पहुंचने का लक्ष्य। लॉ एंड ऑर्डर पर गंभीर सीएम नीतीश कुमार ने कहा अपराधी कोई भी हो नहीं बख्शे जाएंगे। पुलिस के फोन नहीं उठाने पर पत्रकारों को सीएम नीतीश ने दिया भरोसा। कहा आप डायरेक्ट डीजीपी को करें फोन। नीतीश ने डीजीपी को फोन कर दिए निर्देश। रुपेश सिंह हत्याकांड मामले में सुशील मोदी ने कहा जल्द मिलेगी अपराधियों को कड़ी सजा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के सुशील मोदी ने पटना गायत्री मंदिर से की महाअभियान की शुरुआत। खगड़िया में जेडीयू में गुटबाजी से परेशान पूर्व एमएलसी सोनेलाल मेहता ने अपने पद से दिया इस्तीफा। कृषि कानून के विरोध में पटना में कांग्रेस ने किया राजभवन मार्च। प्रशासन ने बीच रास्ते में ही रोका। कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस ने किया रांची में राजभवन मार्च। बीजेपी सांसद सैयद जफर इस्लाम ने रांची में अल्पसंख्यक समाज को बीजेपी के साथ जोड़ने की बनाई नई रणनीति। जामताड़ा में सोहराय पर्व के दौरान मांदर बजाते दिखे कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इरफान अंसारी। गोपालगंज में भूमि विवाद में 3 दिन पहले पुलिस के सामने ही फायरिंग का सामने आया वीडियो। 2 लोगों को लगी थी गोली।
दानापुर के रुपसपुर से अगवा अभिषेक को पुलिस ने कराया रिहा। 20 लाख रुपए फिरौती मांगने के आरोप में 3 अपराधी गिरफ्तार। कैमूर में 24 घंटे के भीतर 13 साल के बच्चे की सकुशल रिहाई। यूपी के गाजीपुर से एक अपराधी गिरफ्तार। रोहतास के नासरीगंज में मुखिया के साथ छेड़खानी और पति के साथ मारपीट मामले में 3 लोगों पर केस दर्ज। मुजफ्फरपुर में मोबाइल दुकानदार अभिषेक अग्रवाल के हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए समाहर नाले पर धरना। पटना में सुल्तानगंज के गलबी घाट के पास घात लगाए अपराधियों ने की युवक की गोली मारकर हत्या। लखीसराय के हलसी में अलाव तापने के दौरान झुलसी महिला की हालत गंभीर। पूर्णिया में बुजुर्ग किसान की बेरहमी से हत्या। मक्के की खेत से शव बरामद। सारण के डीआईजी ने किया सीवान में समाहर नाले का दौरा। अधिकारियों और थाना अध्यक्षों के साथ की बैठक। अरवल के कलेर गांव में दहेज के लिए नवविवाहिता की गला दबाकर हत्या। कैमूर में दंपति खुदकुशी मामले की जांच जारी। अब तक किसी ने दर्ज नहीं करवाई एफआईआर। मुंगेर में जहांगीर से लापता ई रिक्शा के मालिक अनिल पासवान का मिला शव। हत्या की आशंका। जमशेदपुर में मिनी अवैध शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश। भारी मात्रा में शराब बरामद। हजारीबाग में सदर थाना के पास किराना दुकान में चोरी। धनबाद के चिरकुंडा इलाके में मुर्गा कारोबारी जीतू साव ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। बोकारो में नौकरी के नाम पर ठगी का आरोपी मानवराज शर्मा गिरफ्तार। बीएसएफ का आईजी और डीआईजी बनकर करता था ठगी। लोहरदगा के सेन्हा इलाके में गन्ना के खेत में लगी आग। लाखों का नुकसान। जेल भेजे जाने से पहले सोफिया हत्याकांड के आरोपी शेख बिलाल और उनकी पत्नी की मेडिकल जांच। औरंगाबाद में हार्को नक्सली बिंदेश्वरी पासवान गिरफ्तार। 10 से ज्यादा मामले हैं दर्ज। बांका में 32 बोतल विदेशी शराब के साथ एक युवक गिरफ्तार। गया में प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने कराई थी पति की हत्या। घटेरा पुल के पास कार से युवक का शव मिलने के बाद मामले का हुआ खुलासा। सासाराम में नगर थाना इलाके में 4 अपराधी गिरफ्तार। पूर्णिया के बनमनखी में कुहासे के कारण ट्रैक्टर की वजह से हुई दिक्कत। ट्रैक्टर की चपेट में आने से युवक की मौत। औरंगाबाद में कुशी गांव में शराब की 2 अवैध फैक्ट्री का खुलासा। एक महिला गिरफ्तार। किशनगंज में ईंट भट्टे में अवैध मिट्टी कटाई की जांच करने गए सीओ को बनाए बंधक। केस नहीं करने की गारंटी पर छोड़ा गया। बेगूसराय के बलिया थाना इलाके में संदेहास्पद हालत में पंखे से लटका मिला विवाहिता का शव। भोजपुर के कोइलवर थाना इलाके में ट्रक से कुचलकर 2 युवकों की मौत। कटिहार के संथाली टोला में दिन दहाड़े मखाना किसान मोतीलाल की गोली मारकर हत्या। खगड़िया के गोगरी रेफरल अस्पताल में इलाज के अभाव में महिला की मौत। सासाराम में आपसी विवाद में 2 गुटों में मारपीट। 8 लोग घायल। खगड़िया के मालिया गांव में जमीन विवाद में दूध कारोबारी को मारी गोली। बगहा के शास्त्री नगर में गैस सिलेंडर फटने से घर में लगी आग। सीवान के सोरेपुरा गांव में चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने की 2 युवकों की पिटाई। झारखंड में 15 लाख के इनामी नक्सली मुकेश गंझू ने चतरा में किया सरेंडर। कई राज्यों में टेरर फंडिंग मामले में थी एनआईए को तलाश। सीवान के धनौती गांव में मिली बिना नंबर की लावारिस बोलेरो। वैशाली के महनार में रास्ते के विवाद को लेकर पत्थरबाजी का वीडियो वायरल। बेगूसराय के दौलतपुर में सड़क किनारे घर में घुसा बेकाबू ट्रक।
किशनगंज के ठाकुरगंज में गड्ढे में गिरी दिल्ली से असम जा रही कार में सवार 2 शख्स की बाल बाल बची जान। छपरा के मशरक में बेकाबू स्कॉर्पियो की चपेट में आने से 2 लोग घायल। बेतिया में निर्माणाधीन ओवरब्रिज से टकराई कार, 1 शख्स की मौत। बेगूसराय के कोंद ढाला के पास 2 बाइक की टक्कर में 4 युवक घायल। पूर्णिया के सफा गांव में 2 महीने से लापता शख्स को लेकर परिजनों ने एसपी से लगाई गुहार। मुजफ्फरपुर में दुष्कर्म में पीड़ित नाबालिग की मां बनने के मामले में आरोपी पिता गिरफ्तार। बाढ़ में एसडीएम ने दिए जब्त शराब को नष्ट करने और वाहनों की नीलामी के आदेश। खूंटी के सेरेंगडीह गांव के पास पुलिस ने 5 डिसमिल जमीन में लगी गांजे की फसल को किया नष्ट। पलामू में पुलिया के नीचे गिरा अनियंत्रित ट्रक, ड्राइवर और खलासी घायल। सरायकेला में टांगरानी के पास सड़क किनारे बड़ी संख्या में मिले मरे हुए चूजे। जमशेदपुर में हत्या के एक मामले में रिमांड पर नशेड़ी गैंग का अपराधी सलमान। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में शराब के नशे में स्कॉर्पियो सवार युवकों ने मचाया उत्पात। पाकुड़ में जब्त ऊंट में अब तक 3 की हो चुकी मौत, 4 की हालत गंभीर। लातेहार में टीएसपीसी उग्रवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन तेज। रांची के कोकर इलाके में बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी। गुमला में भरनो थाना क्षेत्र में पेड़ से टकराई कार, 3 लोग घायल। हजारीबाग में साइबर ठग ने की पैसों की डिमांड, झारखंड के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का अकाउंट किया हैक। गोपालगंज शराब कांड में 5 पुलिस पदाधिकारियों की बर्खास्तगी पर पटना हाईकोर्ट ने लगाई रोक। भोजपुर में दिन दहाड़े बीएड के छात्र की गोली मारकर हत्या, पुराने विवाद में हत्या की आशंका। जमुई के बरहट जंगल से हार्डकोर नक्सली प्रकाश राणा गिरफ्तार, हथियार और विस्फोटक बरामद। समस्तीपुर के मुसहरी में ट्रक और बोलेरो की टक्कर, 1 की मौत, 3 घायल। बेतिया के चनपटिया में महादलित लड़की की पिटाई, मामूली विवाद में पड़ोसी पर पिटाई का आरोप। पटना के खुसरूपुर में सड़क हादसे में बाइक सवार 4 साल के बच्चे और एक महिला की मौत। औरंगाबाद में सिंचाई के लिए लगे बिजली के मोटर की चोरी। आरा में बकरी चराने के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट और चाकूबाजी, 2 लोग जख्मी। मुंगेर में पिकअप वैन से भारी मात्रा में शराब बरामद, गद्दों के बीच छिपा कर लाई जा रही थी शराब। खगड़िया के बौका बहियार से 70 किलो गांजे के साथ तस्कर इंद्रजीत शाह गिरफ्तार। औरंगाबाद के देव थाना इलाके से खेत में मोटर पंप चोरी के 2 आरोपी गिरफ्तार। औरंगाबाद में ट्रैक्टर और कार की टक्कर में कार सवार 2 लोग घायल। औरंगाबाद में तालाब में डूबकर एक मासूम की मौत। नवादा के वारिसलीगंज में किशोरी की तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने रौंदा, लड़की की मौत। नवादा में हथियारबंद अपराधियों ने फायरिंग करते हुए 2 ट्रैक्टर्स को किया आग के हवाले। भोजपुर में ज्वेलरी की दुकान में चोरी को लेकर लोगों का फूटा गुस्सा, सड़क जाम और आगजनी। शेखपुरा के चेवाड़ा में सड़क दुर्घटना में शिक्षक गौतम पासवान की मौत से मातम। पटना सिटी के आलमगंज में फर्नीचर के गोदाम में आग लगने से लाखों की संपत्ति खाक। 27 दिसंबर को औरंगाबाद में परीक्षा केंद्र पर हंगामा, मामले में मुफस्सिल थाने में 10 परीक्षार्थियों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज। जमुई के महिसौरी चौक के पास वाहन चेकिंग के दौरान ट्रक से बड़ी संख्या में मवेशी बरामद।
नालंदा में जन्मदिन पर शराब पार्टी का वीडियो वायरल, 3 युवक गिरफ्तार। छपरा के मांझी में पुलिस ने लग्जरी कार से बरामद की शराब। मुंगेर में गड्ढे के पानी में डूबने से एक बच्ची की मौत, ग्रामीणों ने किया हंगामा। शेखपुरा के बरबीघा नगर परिषद क्षेत्र में कुएं में शव मिलने से सनसनी। दानापुर के नौबतपुर रमन इलेक्ट्रॉनिक्स में चोरी, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की तस्वीरें। दरभंगा के बहादुरपुर में फायरिंग और रोड़ेबाजी के आरोपी अनिल सिंह गिरफ्तार। बेगूसराय में नियोजित शिक्षकों पर शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी के बयान का विरोध। बेतिया में व्यवसायी से रंगदारी मांगने के मामले के 2 आरोपी गिरफ्तार। बेतिया में सड़क हादसे में एक युवक की मौत। शेखपुरा के बरबीघा में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार की मौत। देवघर में 12 साइबर अपराधी गिरफ्तार, एक पॉश मशीन और 40,000 कैश के साथ कई सामान बरामद। केवाईसी अपडेट करने के नाम पर करते थे ठगी, बैंक अधिकारी बनकर करते थे फोन कॉल। हजारीबाग के चौपारण में ज्वेलरी शॉप में शटर काटकर 2 लाख के चांदी की जेवरात की चोरी। गुमला के घाघरा थाना इलाके में अर्जुन महली की हत्या मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। गुमला के घाघरा में सड़क के किनारे खड़ी बच्ची को ट्रक ने रौंदा, इलाज के दौरान मौत। हजारीबाग के सदर थाना इलाके में फेंके मिले 2 दर्जन से ज्यादा वोटर आईडी, जलाने की हुई थी कोशिश। प्रशासन के रोक के बावजूद जमशेदपुर में खुलेआम मुर्गी की लड़ाई, जुआ का भी चलता है खेल। कटिहार में गिरफ्तार 5 अफगानी नागरिकों में शोरगुल ने गुवाहाटी के पते पर लेकर रखी थी LIC पॉलिसी। किशनगंज के दिघल बैंक में नेपाली शराब के साथ 2 युवक गिरफ्तार। खगड़िया में मोबाइल दुकानदार दिल्ली से कुरियर से मंगाता था शराब, 6 कार्टन शराब जब्त। पटना के बिक्रम में 90 लाख की शराब जब्त, 2 लोग गिरफ्तार। बेगूसराय कोर्ट परिसर में पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच एक लड़की ने छत से लगाई छलांग। शनिवार को सुबह 10:30 बजे पीएम मोदी करेंगे वैक्सीनेशन का शुभारंभ। पटना में IGMS के सफाई कर्मी रामबाबू होंगे बिहार में कोरोना का टीका लेने वाले पहले शख्स। मुंगेर के 6 केंद्रों पर होगा टीकाकरण, डीएम ने की तैयारी की समीक्षा। किशनगंज सदर अस्पताल समेत 5 स्थानों पर लगाया जाएगा कोरोना का टीका। रोहतास के 9 सेंटरों में 100 स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जाएगा कोरोना वैक्सीन। पूर्णिया सदर अस्पताल समेत 9 सेंटरों पर दिया जाएगा कोरोना वैक्सीन। लखीसराय में 5 जगहों पर कोरोना का टीका लगाने की तैयारी पूरी। कैमूर में वैक्सीनेशन को लेकर सदर अस्पताल का निरीक्षण। गोपालगंज में 7 सरकारी अस्पतालों और एक निजी अस्पताल में लगेगा कोरोना का टीका। बेगूसराय में पहले चरण के कोरोना टीकाकरण को लेकर प्रशासनिक तैयारी पूरी। मधेपुरा में पहले चरण के कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी, टीकाकरण के लिए बनाए गए 8 केंद्र। रांची सदर अस्पताल में पहले चरण के कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी, रिम्स में करीब 3600 फ्रंटलाइन वर्कर्स को मिलेगा टीका। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर कटिहार के 9 स्थानों पर बनाए गए हैं सेंटर। औरंगाबाद में विभिन्न टीका केंद्रों पर वैक्सीन रवाना, कल होने वाले टीकाकरण को लेकर तैयारी पूरी। बांका के 7 केंद्रों पर वैक्सीनेशन को लेकर पूरी तैयारी। दुमका में कड़ी सुरक्षा के बीच DMCH में सुरक्षित रखा गया कोरोना का टीका। रांची के सदर अस्पताल में लगाया जाएगा कोरोना का टीका, पीएम मोदी करेंगे स्वास्थ्य और सफाई कर्मियों से बात।
कैमूर की 8 केंद्रों पर करीब 4000 स्वास्थ्य कर्मियों और सेविका सहायिकाओं को दिया जाएगा टीका। लखीसराय में बढ़ैया के खुटहा गांव में राम मंदिर निर्माण के लिए चलाया गया जागरूकता अभियान। बांका के विधायक रामनारायण मंडल ने राम मंदिर निर्माण के लिए दी 1,01,000 रुपए की सहायता राशि। भोजपुर में ग्रामीणों की शिकायत पर डीडीसी ने की बढ़हरा के सेमरिया पहाड़िया नल जल योजना की जांच। सासाराम में अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को नहीं मिल रहा सरकारी योजनाओं का लाभ। छपरा में नियोजन को लेकर कार्यपालक सहायक अभ्यर्थियों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। जमुई के नागी नकटी सेक्चुअरी में 3 दिनों का राजकीय पक्षी महोत्सव में लगाए गए कई स्टॉल। दरभंगा में प्रवासी कामगारों ने तैयार किया डिजाइनर कपड़ा बनाने का यूनिट, डीएम ने किया उद्घाटन। पटना में अटल पथ के उद्घाटन के बाद आसान हुआ आर ब्लॉक से दीघा तक का 6 किलोमीटर का सफर। रांची नगर निगम में ऑनलाइन टैक्स कलेक्शन की व्यवस्था चरमराई। झारखंड में गुटखे पर बैन को लेकर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई। खूंटी के रायडीह में बैंक ऑफ इंडिया में 5 दिनों से लिंक फेल होने से ग्राहक परेशान। पटना के खतरनाक मंदिरी नाले पर लोगों बाउंड्री निर्माण कराकर लगाया शोक संदेश। भभुआ पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस का परिचालन शुरू होने से यात्रियों को राहत। भभुआ पटना इंटरसिटी ट्रेन शुरू होने से सासाराम आरा रूट पर भी यात्रियों को होगी सहूलियत। गया डीडीओ रेलखंड पर पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत से यात्रियों को राहत। धनबाद रांची इंटरसिटी स्पेशल ट्रेन की आज से शुरुआत। धनबाद से चलकर रांची पहुंची ट्रेन, शाम 7:05 में रांची से खुलेगी ट्रेन। सासाराम रेलवे स्टेशन पर रेल पुलिस जवानों ने चलाया जागरूकता अभियान। औरंगाबाद में सड़क सुरक्षा को लेकर अहम बैठक, डीएम एसपी समेत अधिकारी हुए शामिल। मधेपुरा के सिंहेश्वर धाम में 30 लाख की लागत से धर्मशाला निर्माण का काम जल्द होगा शुरू। पटना जंक्शन पर रेलवे की ओर से बिहार में पहले इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ। शेखपुरा के कुसुम्भा में चिकन पॉक्स से ग्रामीणों में दहशत। शेखपुरा में ट्रक एसोसिएशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर पुलिस बल तैनात। किशनगंज के काजलमाली में आदिवासी समुदाय की बैठक। किसानों के समर्थन में कटिहार में भाकपा माले और सीपीआईएमएल 23 जनवरी से धरना। जहानाबाद का पोस्टमार्टम हाउस में नहीं है शव को सुरक्षित रखने का इंतजाम। स्थायीकरण की मांग को लेकर 10 फरवरी को पारा शिक्षक करेंगे सीएम आवास के पास प्रदर्शन। हजारीबाग में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों के बीच आवास का आवंटन। कोडरमा में विधायक नीरा यादव ने चूड़ा दही भोज और मिलन समारोह का किया आयोजन। धनबाद में राष्ट्रीय किसान मोर्चा का रणधीर चौक पर धरना। चतरा में 4 साल बाद भी आईटीआई कॉलेज बदहाल, बिन परीक्षा दिए छात्र पास। गुमला में अवैध रूप से बालू की ढुलाई के आरोप में बालू लदे 6 ट्रैक्टर जब्त। पाकुड़ के हिरणपुर में परगना नदी पर मकर संक्रांति के दूसरे दिन लोगों ने की पूजा अर्चना। धोनी के फार्म हाउस में तरबूज की खेती, माहे ने किया तरबूज के बीज का जर्मिनेशन। झारखंड में राशन कार्ड के नाम पर फर्जीवाड़ा, विभागीय जांच में 2,60,000 कार्ड निकला फर्जी। झारखंड में ओडीएफ के दावे की खुली पोल, शौचालय निर्माण के नाम पर अनियमितता। राम मंदिर निर्माण के लिए मधेपुरा के मुरलीगंज में चंदे के लिए निकाली गई रैली। सीतामढ़ी के बसनाहा में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने सामुदायिक शौचालय का उद्घाटन। शेखपुरा के कटरा और चांदनी चौक समेत कई इलाकों में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान।
शेखपुरा में प्रशासन के आदेश के बाद भी अरियरी के एक राय में बने तालाब से नहीं हटाया गया अतिक्रमण। रोहतास जिला ट्रक ऑपरेटर संघ ने मध्यरात्रि से ट्रकों का परिचालन रोकने की दी चेतावनी। सहरसा में प्रधानमंत्री आवास और जीविका संघ सहायता समूह की कार्यशाला। बाड़मेर राजेंद्र सेतु पर व्यावसायिक वाहनों की पाबंदी खत्म करने की मांग को लेकर धरना। जमुई में 22 लाख की लागत से खरीदी गई मोबाइल ऑपरेशन थिएटर वैन बनी कबाड़। पटना सिटी में 18, 19 और 20 जनवरी को मनाया जाएगा प्रकाश पर्व, निकाली गई प्रभात फेरी। पटना में खुले मेन होल बने लोगों के लिए मुसीबत। जमुई में नागी नकटी बर्ड सेंचुरी में 3 दिनों का पक्षी महोत्सव शुरू। गया में विश्व शांति के लिए निगमा मोनलम चेम्पो पूजा का शुभारंभ। छपरा में सोनपुर के बभनगावा घाट पर बनारस की तर्ज पर गंगा आरती का आयोजन। मोतिहारी में अहिंसा के लिए मिनी मैराथन का आयोजन। मोतिहारी में मिनी मैराथन का मुख्य आकर्षण रही बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा। नालंदा के राजगीर में पर्यटकों के लिए खुला जंगल पार्क। बिहार में बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई ठंड, उत्तर पश्चिम इलाकों में पारा 5 से 6 डिग्री तक गिरा। गोपालगंज में कड़ाके की ठंड से लोग परेशान, ठंड ने रफ्तार पर लगाई ब्रेक। खगड़िया में भी एक बार फिर ठंड का कहर शुरू। नवादा में ठंड से लोग परेशान, कनकनी से घरों में दुबके लोग। जमुई में बदला मौसम का मिजाज, कोहरे की वजह से बढ़ी परेशानी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।